1717 से 1718, ये अब ये चलेगा, मांग लेते। इसमें क्या कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, क्या कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, एक बार इसने फिर से सोचा कि भाई ये जितने लोग हैं वो कौन कौन लोग थे भाई, पेशवा, कौन थे, पेशवा एक, दूसरा कौन थे, सिंधिया, तीसरा कौन थे, होलकर, चौथा थे भोसले, और पांचवा कौन थे, यह पेशवा है, सिंधिया है, होलकर है, भोसले है, और पांचवा है गायकवाड़ा, ये गायकवाड़ा। तो ये लोग ये सोचते थे कि इन लोगों के साथ पहले से संधि किया था, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं थे, अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे, ये लोग अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे, अंग्रेजों से ये क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। तो जब संतुष्ट नहीं थे तो जो संधि पहले किया गया था उस संधि को इन लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, तोड़ दिया। तो संधि को क्या कर दिया, ये तोड़ दिया, ये संधि को क्या कर दिया, ये तोड़ दिया। तो संधि को तोड़ देने के बाद क्या हुआ, सब लोग लड़ा, लेकिन सबों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ये सबों को पराजित कर दिया। और पेशवा को कहाँ पराजित कर दिया, किरकी में, ये पेशवा को पराजित कहाँ कर दिया, किरकी में। और जब सब पराजित हो गया तब जाकर के इसने क्या कर लिया कि पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, यही बाजीराव द्वितीय इसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर इसको क्या कर दिया, पेंशन भोगी कर्मचारी बना दिया, और पेंशन भोगी कर्मचारी बनाकर इसे क्या कर दिया, ये पेंशन भोगी कर्मचारी बनाकर, ये पेंशन भोगी कर्मचारी बनाकर इसको क्या कर दिया, कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया, कानपुर के निकट ये कहाँ भेज दिया, ये बिठूर में भेज दिया, यही बिठूर में इसको भेज दिया। और यहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी के साथ ये मराठा जो हुआ किसके चंगुल में चला आया, हाँ, इस अंग्रेजों के चंगुल में चला आया। लिखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लगता है वो लोग भी छुट्टी दे दिया, लगता है वो सेक्शन वाला सब, वो वाला सब छुट्टी दे दिया लगता है। हाँ, नहीं दिया है, नहीं, हाँ लिखिएगा, कल से छुट्टी दे देगा। कम हो गया, चलिएगा, लिखिए, क्या लिखे हम लोग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लिखिएगा। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा को किरकी नामक स्थल पर पराजित किया, किरकी नामक स्थल पर पराजित किया। इसके अलावे सिंधिया, होलकर, भोसले को भी अलग अलग स्थलों पर पराजित कर दिया, और पेशवा बाजीराव द्वितीय को बंदी बनाकर
बंदी बनाकर, रुकिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी कर्मचारी बनाकर, पेंशन भोगी कर्मचारी बनाकर कानपुर के निकट बिठूर में बैठा दिया। इसके पश्चात मराठों को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। चला जाए। अब हम लोग चलते हैं 1857 का विद्रोह, सब पढ़ा दिया उधर। अब चलते हैं 1857 का विद्रोह। देखिए, ये 1857 का ये विद्रोह है, तो हेडिंग दे दिया जाए 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसको दे दिया जाए, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कल आना है ना, आइएगा ना आज। रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है विद्रोह, और एक शब्द है क्रांति। एक है रिवोल्ट, और दूसरा शब्द है रिवॉल्यूशन। एक है रिवोल्ट और दूसरा है ये रिवॉल्यूशन। ये दो शब्द हैं। तो अब सवाल ये है, कभी कभी आप देखिएगा 1857 की क्रांति को क्या कह दिया जाता है? विद्रोह। समटाइम्स यू विल सी दिस इज कॉल्ड विद्रोह, दिस इज कॉल्ड रिवोल्ट कहा जाता है। और कभी कभी कुछ लोग इसको क्या कह देता है? 1857 की क्रांति कह देता है। ये समटाइम्स इट इज सेड रेवोल्यूशन। अब सवाल ये है कि क्या कहें, व्हाट विल आई से, क्या कहेंगे? आइदर विद्रोह और क्रांति, आइदर रिवोल्ट और रेवोल्यूशन, आखिर क्या कहा जाए? ये तो बड़ा उधेड़-बुन वाली बात है, वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर। ये है वेरी कंट्रोवर्शियल। ये क्या है भाई? वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर। आखिर इसको क्या कहा जाए? तो ये जो बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इसके संबंध में हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं कि विद्रोह किसको कहेंगे और क्रांति किसको कहेंगे। तो विद्रोह जो कहा जाता है वो किसको कहा जाएगा भाई? तो विद्रोह के लिए क्या होगा? जब कभी भी हम विद्रोह कहेंगे, इसकी जो विशेषता होगी, विद्रोह की जो पहचान होगी, वो क्या होगा? ये स्थानीय होगा। ये क्या होगा? स्थानीय। ये स्थानीय होगा। इसमें क्या होगा? स्थानीय मुद्दे होंगे। ये क्या होगा? स्थानीय मुद्दे होंगे। यानी लोकल, ये क्या होगा? लोकल इशू होगा। ये लोकल इशू होगा। ये स्थानीय, ये मुद्दा होगा ये। और इसमें भाग कौन लेगा? स्थानीय लोग भाग लेंगे। इसमें कौन भाग लेंगे भाई? स्थानीय लोग भाग लेंगे। इसमें जो भाग लेंगे वो कौन भाग लेंगे? स्थानीय लोग इसमें भाग लेंगे। तो स्थानीय लोग भाग लेंगे, तो ये क्या हो सकता है? ये सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। और ये क्या हो सकता है? असफल भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात इसका क्या है? ये जो
बिगेस्ट मैटर इज दैट, इसका क्या सिचुएशन है, जो सबसे पहली बड़ी बात हो जाएगी, इसमें कोई क्या कह सकते हैं आप, आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी कंप्रीहेंसिव चेंज। ये कंप्रीहेंसिव चेंज ये क्या होगा, ये नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विद्रोह। और क्रांति किसको कहते हैं, होम इज कॉल्ड क्रांति। ये जो क्रांति जो हम लोग कहते हैं, ये क्रांति किसको कहा जाता है, देखिएगा। तो क्रांति में जब कभी भी होगा, इसमें मुद्दा क्या होगा, ये मुद्दा होगा राष्ट्रीय। ये मुद्दा क्या होगा, ये राष्ट्रीय मुद्दा होगा। ये राष्ट्रीय मुद्दा होगा, नेशनल इशू होगा। ये क्या होगा, नेशनल इशू। ये नेशनल इशू होगा, ये राष्ट्रीय मुद्दा होगा। तीसरा बात इसमें क्या हो सकता है भाई, इसमें राष्ट्र के लोग, अधिकांश लोग भाग लेंगे। राष्ट्र के अधिकांश व्यक्ति ये क्या लेंगे, भाग लेंगे। ये एकदम मोस्टली पीपल विल पार्टिसिपेट इन दिस इशू। और तीसरा काम क्या होगा, इसमें मौलिक परिवर्तन होगा। ये क्या होगा, मौलिक परिवर्तन होगा। तो मौलिक परिवर्तन का फंडामेंटल चेंज, ये क्या होगा, फंडामेंटल, ये क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल, ये चेंज हो जाएगा। तो मौलिक परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मान लिया जाए यूएसए में था अमेरिकी क्रांति, ये है अमेरिकी, ये क्या है, ये अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिकी क्रांति जो है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले ये क्या था, ये गुलाम था। तो गुलामी की डोर को फेंक करके यहाँ क्या स्थापित कर दिया गया, प्रजातंत्र। ये क्या कर दिया गया, प्रजातंत्र। तो क्रांति ने गुलामी से बदलकर क्या डोर ला दिया, प्रजातंत्र का। जैसे मैं बोलूँ फ्रांस की क्रांति, जैसे कि फ्रांस की ये क्या है, क्रांति है। तो फ्रांस में क्या था, ये राजतंत्र था। ये क्या था, राजतंत्र। और राजतंत्र से बदलकर इन लोगों ने क्या स्थापित कर दिया, प्रजातंत्र। जैसे कि मैं आपको बोलूं रशियन रेवोल्यूशन, जैसे हम आपको बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन, देखिएगा ये रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति, ये है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति में क्या हो गया भाई, ये जो रशियन रेवोल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन, ये रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हो गया, यहाँ कौन चीज था, राजतंत्र था। यहाँ राजतंत्र था, और राजतंत्र से बदल करके यहाँ क्या कर दिया, साम्यवाद स्थापित कर दिया। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, तो ये क्या कहता है, कंप्रीहेंसिव चेंज कहता है। ये क्या कहता है, कंप्रीहेंसिव, ये हाँ एकदम व्यवस्था परिवर्तन, पूरा मौलिक परिवर्तन हो गया। तो यदि मौलिक परिवर्तन यदि होता है तब आप कहिए क्रांति, और यदि मौलिक परिवर्तन नहीं होता है तब कहिए विद्रोह। जैसे कि मैं आपसे बच्चों के लिए एक बात कहता हूँ, मान लिया जाए मौलिक परिवर्तन आप में कब आएगा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप एसडीएम बन जाइएगा, जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाइएगा, तो वहाँ हो गया मौलिक परिवर्तन। लेकिन यदि किसी बच्चे ने प्रयास किया, नहीं हुआ, मेरे तरह रह गया, तो वहाँ मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, वो आंशिक परिवर्तन हुआ कि भाई चलो अब जिंदगी है तो चलते हैं, पढ़े लिखे हैं तो चलेगा ही, लेकिन ये पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्रांति क्या हो जाएगा, एकदम बदलाव ला दिया। तो कैसे, देखिएगा, यदि कोई इसको क्रांति कहता है, 1857 की क्रांति कहता है, तो परिभाषा के आधार पर क्या अंग्रेज भाग गया, देश क्या आजाद हो गया, क्या व्यवस्था में बदलाव आ गया, नहीं, छोटा छोटा चीज आया। तो भाई ये विद्रोह हो गया, इसमें क्या आया, एकदम बदलाव आ गया। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रांति, और इसको क्या कहते हैं, विद्रोह। तो अब सवाल है, तो वर्तमान समय में जो
मॉडर्न हिस्टोरियन है, ये जो मॉडर्न हिस्टोरियन है, मॉडर्न हिस्टोरियन, तो ये मॉडर्न हिस्टोरियन ने क्या कहा भाई? तो मॉडर्न हिस्टोरियन ने इसको क्या कह दिया? क्रांति कह दिया। ये मॉडर्न हिस्टोरियन ने इसको क्या कह दिया? क्रांति। तो किस आधार पर क्रांति कह दिया? ऑन व्हाट बेस ही सेड दैट इज रिवॉल्यूशन? इसका आधार क्या होगा? तो आधार इसका ये हो जाएगा कि मानसिक क्रांति हो गया। ये क्या हो गया? मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया ये। यस, मेंटल, ये क्या हो गया? रिवॉल्यूशन। ये मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया। कैसे? देखिएगा, ठीक है सभी लोगों ने भाग नहीं लिया, लेकिन सब लोग तो चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाए। मानसिक रूप से सब तैयार थे, अंग्रेज के पक्ष में कोई नहीं था। तो मौका यदि आता तो सब लोग फिर अंग्रेज के खिलाफ हो जाते। इसीलिए इन्होंने कहा कि भले ही सभी लोगों ने भाग न लिया हो, लेकिन मानसिक रूप से सब कोई तैयार था। हम बोले ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं। हम लोग अपने कार्यालय में, शिक्षण संस्थान में, बच्चों के बीच में, चौक चौराहे पर, सार्वजनिक स्थलों पर इसके संबंध में बात कर लेते हैं कि भाई एकदम बेकार की बात है। लेकिन मानसिक रूप से तो हम लोग तैयार हैं कि यदि कोई करप्शन का नारा दे तो हम लोग भी घर से निकलेंगे। तो ये मानसिक रूप से जो तैयार हुआ, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? क्रांति। तो लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा इसको, जैसे लिखिए, लिखिए विद्रोह। डैश लिखिएगा। सामान्य रूप से विद्रोह में स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। इसमें स्थानीय लोग भाग लेते हैं, स्थानीय लोग भाग लेते हैं, स्थानीय लोग भाग लेते हैं। यह सफल भी हो सकता है या असफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई मौलिक परिवर्तन न होता है, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। आंशिक परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। आंशिक परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। आंशिक परिवर्तन की संभावना बनी रहती है, बनी रहती है। यस, राइट। अब लिखिएगा क्रांति। इसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। राष्ट्र के अधिकांश लोग भाग लेते हैं, राष्ट्र के अधिकांश लोग भाग लेते हैं। इनके द्वारा मौलिक परिवर्तन होता है। व्यवस्था के मूल ढांचे में बदलाव होता है, व्यवस्था के मूल ढांचे में बदलाव होता है, मूल
मूल ढांचे में बदलाव होता है, बदलाव होता है। जैसे जैसे अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति अंडरलाइन करिए। क्रांति के बाद, क्रांति के बाद अमेरिका की औपनिवेशिक सत्ता खत्म करके, अमेरिका की औपनिवेशिक सत्ता खत्म करके, औपनिवेशिक सत्ता खत्म करके यहाँ प्रजातंत्र स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके, राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र, प्रजातंत्र एवं रूस में राजतंत्र को समाप्त करके, राजतंत्र को समाप्त करके साम्यवाद स्थापित किया गया, साम्यवाद स्थापित किया गया। पैरा चेंज करिएगा, पैरा चेंज करिएगा। परिभाषा के आधार पर, परिभाषा के आधार पर 1857 के विद्रोह को विद्रोही कहना उचित होगा, उचित होगा, क्योंकि इस विद्रोह के द्वारा इसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं लाया गया, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं लाया गया, मौलिक परिवर्तन नहीं लाया गया। पैरा चेंज करिएगा। लेकिन 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 आधुनिक इतिहासकारों ने इसे क्रांति की संज्ञा दी है, क्रांति की संज्ञा दी है, क्योंकि भले ही भारत के सारे लोग इसमें शामिल न हुए हों, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। इसलिए आधुनिक इतिहासकारों ने इसे मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है, मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है, मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है। क्लियर हो गया? अब कहीं कोई दिक्कत नहीं? जैसा पानी ला दीजिए, पानी ला दीजिए। तो अब आपने समझ लिया कि विद्रोह किसको कहते हैं, क्रांति किसको कहते हैं, इसको क्या कहना उचित है, आधुनिक इतिहासकारों ने क्या कहा। ये जो फंडा है
बीपीएससी कमीशन के लिए ये फंडा आपका क्लियर हो गया। और इसी से रिलेटेड चीज़ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जब इंटरव्यू में मॉक टेस्ट आप देने जाएंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये बात पूछा जाता है कि आखिर इसको क्या कहा जाए। तो भाई ये चीज़ आप यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपसे क्लियर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति का कारण क्या है, इसके जो क्रांति का कारण क्या है, अब हम लोग इसको देखते हैं। इसका क्रांति का क्या कारण है, इस बात को अब देखिए। हाँ रख दीजिए, रख दीजिए। अब हम लोग देखते हैं 1857 के क्रांति का कारण। 1857 के क्रांति का कारण, कॉज ऑफ, इसका क्या है कॉज? ये कॉज ऑफ 1857, ये 1857, ये कॉज ऑफ 1857, ये 1857 का क्या कारण था? कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, इसका क्या कारण था? इस बात को अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन प्लीज। क्या इसका राइट चीज़ है, इस बात को अब आप देखिए, ध्यान से देखिए। अंग्रेज यहाँ पर आ गए, मैंने पढ़ा दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दिया, स्थापित किया 1600 में, स्थापित कर दिया 1600 ईस्वी में स्थापित कर दिया। क्या उद्देश्य इसका था? व्यापार करना, ये व्यापार करना, यस राइट, इसका उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन परिस्थिति को देख करके ये क्या कर दिया? परिस्थिति को देखकर ये कहाँ क्या व्यापार के क्रम में आया था और किस पर कब्जा कर लिया? सत्ता पर इसने क्या कर लिया? ये कब्जा कर लिया। ये सत्ता पर इसने क्या कर लिया? ये कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज के आने से 3 आदमी का, ये 2 आदमी का क्या चला गया? तो देखिएगा किनको 2 आदमी का? तो भारत के हिंदू और किसका? ये मुस्लिम, ये दोनों का क्या चला गया इसके आने से? धन, धर्म और क्या चला गया? सम्मान। ये सम्मान, ये 3 चीज को बड़ा झटका लगा। किसको झटका लगा? हिंदू को, मुस्लिम को। किसको झटका लगा? हिंदू को, मुस्लिम को। किसको? हिंदू को, मुस्लिम को। तो हिंदू और मुस्लिम का अंग्रेज के आने से क्या खो गया? धन। क्या चला गया? धर्म। और क्या चला गया? सम्मान। यदि धन और धर्म चला जाए तो स्वाभाविक बात है सम्मान चला जाएगा। नॉट एनी इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्रेस्टीज, तब आपके प्रेस्टीज का ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा, कोई प्रेस्टीज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। काहे? इसी से ये बनता है, इसी से इसका सम्मान बनता है, ये आधार है। तो ये जो आया तब अब कारण कहाँ कहाँ इसने कौन कौन क्षेत्रों में देखा? तो इसने कौन कौन क्षेत्रों में देखा भाई? तो राजनीतिक क्षेत्र में। ये कौन क्षेत्र में देखा? ये राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक कारण में देखा। किस में देखा? सामाजिक कारण में देखा। ये सामाजिक कारण में। किस में देखा? आर्थिक कारण में देखा, आर्थिक कारण में देखा। किस में देखा? सैन्य कारण में देखा, ये सैन्य कारण देखा। और क्या देखा? तात्कालिक कारण देखा, ये तात्कालिक कारण। तो इतने में ये सब हमको देखना है कि आखिर इसने कौन सा काम कर दिया जिसके वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ये धर्म, ये धार्मिक कारण, ऐसी स्थिति क्या आ गई जिसके वजह से ये बात ये चला आया। तो स्वाभाविक बात है ना, इट इज़ वेरी नेचुरल मैटर कि भाई क्या होता है, लोगों का यही 4-5 पहलू है जीवन का। पूरे ज़िंदगी में इसी 4-5 पहलू के अंतर्गत व्यक्ति घूमते रहता है और अंत में यहाँ से चला जाता है। तो पहले 2 लाइन लिखिए, मैं फिर सुनाता हूँ।
लिखिए, अंग्रेजों के आने से भारत के लोगों का धन, धर्म एवं सम्मान खतरे में पड़ गया 1857 के विद्रोह के कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। नंबर 1, राजनीतिक कारण। नंबर 2, सामाजिक कारण। आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण, और तात्कालिक कारण। अब देखिएगा, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहां से देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं राजनीतिक कारण को देखते हैं। देखिएगा ये राजनीतिक कारण में क्या है। राजनीतिक कारण में देखिएगा ये कौन सी बात है। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला क्या आता है, राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति। तो राज्य हड़प की नीति किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसको चलवाया था। ये डलहौजी ने इसको क्या किया, ये चलवाया। और डलहौजी ने इसमें ये घोषणा कर दिया कि जिन राजा रजवाड़ों को संतान नहीं है, जिन राजा रजवाड़ों को अपना संतान नहीं है, गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। ये घोषित नहीं कर सकता है। तो ये जो बात कहा ना, तो ये बड़ा भारी बात गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गया? इसलिए गड़बड़ हो गया कि भारतवर्ष में गोद लेने की प्रथा है। गोद लेने की ये क्या है भाई, प्रथा है। गोद लेकर अपना हम क्या घोषणा कर सकते हैं, उत्तराधिकारी घोषणा कर सकते हैं। ये क्या था, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही थी। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही थी, और इस परंपरा को एक झटके में इसने समाप्त कर दिया। तो इसका शिकार कौन कौन हो गया भाई? इसका जो शिकार हुआ, इसका जो शिकार हो गया, ये शिकार हो गया झांसी। ये कौन हो गया? झांसी। ये जोधपुर। ये क्या हो गया? जोधपुर। सतारा। ये सतारा। संभलपुर। ये संभलपुर। तो ये सब इसका क्या हो गया? इसका शिकार हो गया। ये जैतपुर। ये क्या हो गया? जैतपुर। बघाट। ये सब इसका क्या हो गया? ये इसका शिकार ये हो गया। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आया वो कौन आई? झांसी की रानी। यही झांसी की रानी क्या थी? ये लक्ष्मीबाई थी। ये लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई ये क्या थी? ये निसंतान थी। इसको क्या था? निसंतान। ये निसंतान थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी? इसका जन्म जो हुआ था, जन्म
1835 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी में हुई थी, ये वाराणसी में हुई थी। और इसका विवाह क्या हुआ था? झांसी के राजा के साथ ये विवाह हुआ था। ये झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था। झांसी, ये झांसी के राजा के साथ इनका क्या हुआ था? ये विवाह हुआ था। और बचपन में ये क्या कहलाती थी? मनु। ये क्या कहलाती हैं? हाँ, मनु कहलाती थी। इसको कोई संतान नहीं था। इसने एक लड़का को गोद लिया था, वही इसको कह दिया कि नहीं, अधिकार नहीं है। दामोदर राव को गोद लिया था, वही कह दिया कि अधिकार नहीं है। बस इसने डलहौजी को कहा था, लॉर्ड डलहौजी को कहा था कि मैं झांसी न दूंगी, मैं झांसी न दूंगी, मैं झांसी न दूंगी। ये बात कहा कि आप याद रखिए, मैं आपको झांसी किसी कीमत पर नहीं दे सकती हूँ। तो ये बड़ा भारी इसका ये बात चला था। इसके बाद कौन दूसरा काम इसने कर दिया भाई? कुशासन का आधार बना दिया। कौन बना दिया? ये कुशासन का आधार, कुशासन का ये आधार बना दिया। और कुशासन के आधार पर अवध को कितना में मिला लिया? 1856 में ये क्या कर लिया? मिला लिया। अब आप ही बतलाइए, अंग्रेज से बड़ा भ्रष्ट बेईमान कोई है क्या? लेकिन उसने किसको कह दिया? अवध के राजा को कह दिया कि साहब आपके यहाँ कुशासन है, और उसके राज को मिला लिया। तीसरा काम इसने क्या कर दिया भाई? पेंशन बंद कर दिया। पेंशन क्या कर दिया? पेंशन भत्ता, ये राजा रजवाड़ों का ये इसने क्या कर दिया? ये बंद कर दिया। तो ये सब जो काम किया ना, इसके वजह से लोग इससे क्या हो गया? चिढ़े गए। तो लिखिएगा राजनीतिक कारण लिखिएगा। पहला लिखिएगा राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति डैश। इस नीति का प्रतिपादन, इस नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसमें प्रावधान था कि यदि किसी राजा रजवाड़ा को अपना संतान नहीं होगा तो गोद लेकर ये अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। इस नीति का शिकार जैतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी जैसे अन्य राजा रजवाड़ा हुए। नोट में लिखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी से स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं झांसी ना दूंगी,
मैं झांसी ना दूंगी। लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में वाराणसी में हुई थी। वाराणसी में हुई थी। इनका बचपन का नाम मनु था। मनु था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ करवा दिया गया था। ये निसंतान थी। निसंतान थे। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। अवध लिखिएगा। अवध कुशासन के आरोप में 1856 में डलहौजी ने अवध को अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट लिखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक राजा रजवाड़ों का पेंशन बंद कर दिया। पेंशन बंद कर दिया एवं उनकी उपाधि छीन ली। अब लिखिएगा सामाजिक कारण। देखिए, अब हम लोग चलते हैं सामाजिक कारण में। सामाजिक कारण देखिए, तो सामाजिक कारण में क्या है, तो अंग्रेज क्या थे, प्रगतिशील विचारधारा के थे। ये क्या थे, विचारधारा के थे। इस कारण इन्होंने क्या किया, सती प्रथा, बाल विवाह, ठगी प्रथा, नरबली, हाँ, आदि को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जो समाप्त कर दिया, तो ये जो रूढ़िवादी भारतीय थे, कौन थे, भारतीय थे, उन्होंने इसको क्या समझा, उन्होंने समझा कि अंग्रेज ने मेरे परंपरा में हस्तक्षेप किया है। ये अंग्रेजों का इसने क्या माना, हस्तक्षेप माना। अंग्रेजों का ये हस्तक्षेप माना। मेरी परंपरा जैसी भी हो, लेकिन आपको क्या राइट है। और ये लोग क्या थे, प्रगतिशील विचारधारा के थे, मानवता के आधार पर सब गलत था। इन लोगों को बुरा लग गया। दूसरा बात इसने क्या था भाई, ये भारतीयों को हमेशा ये क्या कहते थे, काला कलूटा। ये क्या कहते थे, काला कलूटा, बंदर, बनमानुस, यस, चिंपैंजी। तो भाई ये सब जो आप कहिएगा किसी को तो बुरा लगेगा ना। तीसरा बात, सार्वजनिक स्थलों पर उनको प्रवेश करने से क्या कर दिया, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से क्या कर दिया, ये प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप नहीं जा सकते हैं। और बेइज्जत करना,
आम बात था। इसलिए इन लोगों को लगा कि अंग्रेज को यहाँ से क्या करना चाहिए, विदा ही करना चाहिए, ये अच्छा बात नहीं है। तो लिखिएगा सामाजिक कारण। अंग्रेज प्रगतिशील विचारधारा के थे। प्रगतिशील विचारधारा के थे। प्रगतिशील विचारधारा के थे। इस कारण इन्होंने हिंदू समाज में फैली हुई हाँ कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिशु हत्या, आदि को, ठगी प्रथा, नरबली आदि को समाप्त कर दिया। रूढ़िवादी भारतीयों ने उनके इस कार्य को भारतीय समाज में, भारतीय सामाजिक नियमों में हस्तक्षेप बतलाया।